आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके। और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है और मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। सामीन नाजरीन, आज की नशरियात में कुछ अहम बातें आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले पिटारा खोलते हैं जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के शुमाली कश्मीर या साउथ कश्मीर से इस वक्त खबर ये कि ज़िला शोपियां के अंदर रात देर गए, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज को यह इत्तला मिली थी कि मिलिटेंट एक मकामी आबादी के अंदर छुपे बैठे हैं। उसके बाद एक वसी इलाके का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और उस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान झड़प हुई है और झड़पों के दौरान अभी तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला मौसूल हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त शोपियां इलाके से, जहां पर मिलिटेंटों के साथ झड़प हुई है और उस झड़प के दौरान अभी तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। इधर ज़राए के मुताबिक, खबरसा इदारों के मुताबिक तीसरे मिलिटेंट के मारे जाने की भी खबर आई है। और अब बड़ी खबर जो इस वक्त पुलिस तर्जुमान की तरफ से भी जारी कर दी गई है, उसमें यह कहा गया कि एक और मिलिटेंट जो है वो इस झड़प के अंदर मारा गया और इस तरीके से कुल मारे जाने वाले मिलिटेंटों की तादाद 3 हो गई है। ताहम अभी भी यह ऑपरेशन जो है वो जारी है। 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर इस वक्त शोपियां इलाके से आ रही है, जहां पर रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज को इत्तला मिली थी। उसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली चली है और अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त शोपियां इलाके से आ रही है वो ये है कि 3 मिलिटेंट इस एनकाउंटर के दौरान अभी तक मारे गए हैं। 3 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन मानीहाल गांव जो है इमाम साहब बेल्ट शोपियां के अंदर, शोपियां का इमाम साहब का इलाका जो है वहां पर मानीहाल गांव है, वहां पर मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी सिक्योरिटी एजेंसीज के, जिसके बाद बड़े पैमाने पर वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अभी तक जो खबर आ रही है कि 3 मिलिटेंट इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं, इस कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं। ताहम अभी इन तीनों की शिनाख्त होना बाकी है। पुलिस तर्जुमान ने भी तीसरे मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक थोड़ी देर पहले कर दी है और इस तरीके से इलाके के अंदर इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल भी कर दिया गया है और इजाफी कुंभक चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की हो या सीआरपीएफ की हो, उसे इस इलाके के अंदर तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त शोपियां से सामने आ रही है। इमाम साहब का इलाका, इमाम साहब इलाके के अंदर जो गांव है मानीहाल गांव, वहां पर राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई जारी है। मानीहाल इलाके में तीसरे मिलिटेंट के मारे जाने की भी पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। फोन लाइन पे हमारे साथ शोपियां से इरशाद हैं। इरशाद, अभी मजीद लेटेस्ट अपडेट्स क्या कुछ मिल पा रही है एनकाउंटर के हवाले से? देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते का ये दूसरा एनकाउंटर है। अगर हम इस एरिया की बात करें, ये मानीहाल जो कि इमाम साहब में पड़ता है, ये मानीहाल, इस गांव में कल 8 बजे जो है फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद जो 3 बजे जो है मिलिटेंटों ने फोर्सेस के ऊपर जो है फायर खोला है, जो कि एनकाउंटर में चेंज हुआ। अभी तक यही बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में अभी 3 मिलिटेंट जो है जाँ बाक हुए। अगर इस एरिया की हम बात करें, इस एरिया को पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील किया है, जितनी भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट उनको सील किया है। ताहम अगर इस एरिया की हम बात करें, इस एरिया में अभी भी रुक जो है फायर अभी चल रहा है। क्या मजीद वक्त लग सकता है एनकाउंटर में? इलाका किस तरह का है? जो पिछले दिनों हमने एनकाउंटर देखा था, खिंचा काफी लंबा था, क्योंकि यहाँ बस्ती थी, मुश्किल था ऑपरेशन, उसी तरह का कोई इलाका है या फिर आसानी से इस ऑपरेशन को अब खत्म भी किया जा सकता है? बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है रिहायशी एरिया है, शोपियां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। ये मानीहाल इमाम साहब पड़ता है, ये रिहायशी एरिया है। जो ये मिलिटेंट छुपे हैं, एक घर में छुपे हैं। जो यही बताया जा रहा है कि पुलिस ने ये ट्वीट करके ये बताया कि 3 मिलिटेंट जो है इस एनकाउंटर में अभी तक जो है मारे गए। अभी ये फौज का ये भी कहना है कि 2 या 3 मिलिटेंट अभी इस एरिया में और भी छुपे हो सकते हैं। एक चीज और भी बताइएगा, जिले के अंदर इंटरनेट खिदमात क्या कल शाम से ही मुअत्तल रखी गई है अभी तक?
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो ही ये इस इलाके में जो ये फायर शुरू हुआ तो उसी फौरन के बाद इंटरनेट जो है बंद हुआ है। अभी तक जो इंटरनेट है वो बंद ही है। अगर इस एरिया की हम बात करें, इस एरिया में अभी तक जो है रेनफोर्समेंट भी बुलाया गया है। इलाके में चूंकि ऑपरेशन रात को शुरू हुआ था, तो क्या जो रिहायशी थे घर में थे, जहां पर पुलिस बता रही है कि मिलिटेंट्स की तरफ से घर के अंदर पनाह ली गई थी, तो सिविलियंस को बाहिफाजत निकाल लिया गया है? इरशाद, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आसिफ, जो ही ये रात के 3 बजे मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में ये जो झड़प शुरू हुआ है, उसी के फौरन बाद जो है जितने भी वहां पे सिविलियन थे उनको जो है पुलिस जेके पुलिस ने सेफ निकाला है, ताकि कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। अगर इस एरिया की हम बात करें, इस एरिया में अभी तक जो 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी ये बताया यही जा रहा है कि और भी मिलिटेंट इस एरिया में छुपे हैं, जो कि रुक रुक के जो है फायरिंग अभी चल रही है। तो इरशाद, ये बताइएगा, ये जो मिलिटेंट मारे गए हैं, क्या इनकी कोई शिनाख्त अभी तक हो पाई है? इस हवाले से कोई खबर है आपके पास? गौर, मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 मिलिटेंट अभी तक इस इनकाउंटर में मारे गए, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है किस तंजीम से और कौन क्या है। अलबत्ता अगर ये हम कहें कि यही सोशल मीडिया पे एक वायरल खबर हो रही है कि एक लोकल मिलिटेंट, जो कि शोपियान का ही बता रहा है कि लोकल मिलिटेंट, ये सोशल मीडिया पे वायरल खबर हो रही है। अभी तक इसकी जो पुष्टि वो नहीं हुई कि ये किस तंजीम से वाबस्ता है। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त शोपियां इलाके से। आप बने रहेंगे हमारे साथ, थोड़ी देर में दोबारा आपके पास बाद में लौटते हैं जब और खबर की तस्दीक आती है कोई। तो फिलहाल खबर ये कि 3 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं शोपियां इलाके के अंदर। और शोपियां इलाके के अंदर जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि इमाम साहब इलाका है, वहाँ पर गाँव मनिहाल है, वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज को ये इतला मिली थी कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद वहाँ पर ऑपरेशन हुआ है और मिलिटेंटों को सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन गोलियां चली है, जिसके बाद अभी तक 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला मिल रही है। ताहम अभी भी ये ऑपरेशन जो है वो जारी है और तीनों मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल पर भी अभी थोड़ी देर पहले कर दिया गया है। पुलिस ने अपने ट्वीट में भी इस बात की वजाहत कर दी है कि 3 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। ताहम इन तीनों मिलिटेंटों की अभी शिनाख्त होना बाकी है। शोपियां का इलाका रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज ने कॉर्डन में लिया था, सुबह होने से पहले ही वहां पर झड़प हुई है। 3 मिलिटेंट अभी तक मार गिराए गए हैं, यानी 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला तस्दीक के साथ आपके सामने खबर है। बढ़ते हैं जी आगे। ये तो बात थी मिलिटेंसी की, जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर ज़िला पुलवामा से सामने आई थी। अब बढ़ते हैं आगे, बात 3 मुल्कों की करते हैं, भारत, पाकिस्तान और चीन की। और इन तीनों मुल्कों की बात करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि तीनों का चौली दामन का साथ है और इनके बीच दोस्ती हो तो असर जम्मू कश्मीर के अंदर होता है, और इनके बीच अगर तनाव हो तो उसका असर भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर साफ देखने को मिलता है। इस बीच SCO यानी शंघाई ताउन तंजीम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। भारत, पाकिस्तान और चीन की अफवाज अब एक साथ जॉइंट एक्सरसाइज में नजर आएंगी। मुश्तरका ये एक्सरसाइज होगी सितंबर के महीने में उज्बेकिस्तान के अंदर, और जब इस मुश्तरका एक्सरसाइज की शुरुआत होगी तो तीनों की यानी भारत, पाकिस्तान और चीन की अफवाज एक साथ काफी वक्त के बाद, एक लंबे अरसे के बाद जॉइंट एक्सरसाइज में नजर आएंगी। हालांकि भारत, रूस और अमेरिका की अफवाज जरूर जॉइंट एक्सरसाइज में रूस के शहर मॉस्को में एक साथ नजर आई थी। उज्बेकिस्तान में भी पहली एक्सरसाइज हुई थी तो साल 2019 और 20 में एक साथ नजर आई थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ रही हैं, ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशें, और उन्हीं सभी के बीच में साल 2017 में जब भारत और पाकिस्तान SCO के मेंबर बने थे, तो उसके बाद ये इस तरह की पहली बड़ी और अहम एक्सरसाइज होगी जिसमें भारत और पाकिस्तान की बल्कि चीन की अफवाज भी एक साथ दिखेगी। और शंघाई ताउन तंजीम की इस मुश्तरका फौजी मश्क में जब तीनों अफवाज हिस्सा लेंगी तो माना जा रहा है कि खित्ते के अंदर अमन की तरफ, सलामती की तरफ और मुस्तहकम बनाने की तरफ एक अहम कदम, एक संगे मील ये जॉइंट एक्सरसाइज साबित हो सकती है। काउंसिल का सालाना इजलास हुआ था मुनक्किद मार्च 18 को, जिसके बाद इस बात को फैसला लिया गया कि अब जो आगे मशकें होनी है वो मुश्तरका मशक होनी है। उसमें भारत, पाकिस्तान और चीन भी शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के अंदर इन मशकों का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ये तीनों मेंबर जो है, ये तीनों मुल्क जो है वो SCO के मेंबर भी है। भारत,
पाकिस्तान पहले ही इस पूरे मामले पर 2017 से इस बात पर आमादा है कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी फैसले लिए जाएंगे उनको माना जाएगा। उसके बाद इस इतिहाद के अंदर चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी है। तो कुल मिलाकर इसमें जिस तरीके की सूरत हाल है वो ये है कि साल 2021 की फौजी मशकों के अंदर भारत, पाकिस्तान और चीन एक साथ मशकें करेंगे और इस सिलसिले में SCO जॉइंट एक्सरसाइज के हवाले से ड्रिल, ये जो डिटेल शीट जो है वो सामने आ चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त भारत, पाकिस्तान और चीन के हवाले से भी आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया है। बात जब बढ़ते हैं जी आगे और एक और बड़ी खबर की करते हैं बात। अब भारत और पाकिस्तान के हवाले से भी, भारत और चीन के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि चीन के साथ बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लद्दाख के मामले पर अभी भी फ़ौजी इनखला मुकम्मल नहीं हुआ है। और उस फ़ौजी इनखला को मुकम्मल करने के लिए खबर ये है कि रवां हफ्ते एक बार फिर भारत और चीन के कमांडर, फौजी कमांडर जो है वो आपस में मिल सकते हैं और बातचीत हो सकती है। दोनों मुल्कों के दौरान बातचीत के ज़रिए से जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है, जो फ़ौजें आमने सामने हैं वो ख़त्म हो, उस सिलसिले में लगातार कोशिशें कुछ रंग लाई हैं। कहीं पर अभी और काम करने की ज़रूरत है और वही काम जो है वो किया जा रहा है। और अब माना जा रहा है कि भारत और एक बार फिर चीन की अफवाज के बीच रवां हफ्ते एक बार फिर मुज़ाकरात होंगी, जिसके बाद फौजी इनखला के हवाले से मजीद इकदाम जो है वो उठाए जा सकते हैं। और इस बीच आपको याद होगा कि फौजी इनखला जब 10 फरवरी जब पहली बार फौजी इनखला हुआ था तो उसके बाद तकरीबन 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। उसके बाद दोबारा से सिफारती सतह पर भी बातचीत को शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन रवां हफ्ते इस बार काफी अहम हफ्ता ये माना जा रहा है, जहां पर एक बार फिर 3 ऐसे इलाके हैं जहां से मजीद फौजी इनखला के हवाले से बात हो सकती है। जराए के मुताबिक कि गोगरा के हाइट्स पर दिपसांग के जो प्लेन एरियाज हैं या फिर डेमचोक के हिस्सों में जहां पर बातचीत के बाद फौजी इनखला का अमल शुरू हो सकता है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है, चूंकि कुछ हिस्सा जहां पर पहले ही फौजी इनखला हुआ था 10 फरवरी को, जहां पर पहली पेशरफ देखी गई थी, तातुल को खत्म करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद डेमचोक के नजदीकी इलाके यानी दिपसांग प्लेन और गोगरा के टॉप पर जहां पर अभी भी दोनों अफवाज आमने सामने हैं या अपनी अपनी पोस्ट पर तैनात हैं, उन हिस्सों को खाली कराने के हवाले से इन मुज़ाकरात के दरमियान यानी इस हफ्ते जो बातचीत फौजी सतह की होनी है उसमें मजीद तबादला ख्याल हो सकता है। और यह भी माना जा रहा है कि चोशुल के मकाम पर चीनी हिस्से में यह मीटिंग इस बार होगी। जराए के मुताबिक इन 3 अहम हिस्सों से फौजी इनखला के हवाले से तबादला ख्याल होगा और 10 दौर की बातचीत के बाद फौजी इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले के लिए आप काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया गया है। चलिए जी, ये तो थी भारत और चीन के हवाले से। अब जरा मुल्क की सियासत पर भी एक नज़र डालते हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर चुनावी दंगल चल रहा है, यानी चुनाव होने जा रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, और अगर रियासतों के अंदर चुनाव हो तो कौमी सतह की सियासत वहाँ पर ना हो, शायद ये नामुमकिन है। और यही वजह है कि सियासी जमातें जब अब अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज़ कर रही हैं तो कई कौमी मामलों को भी जीनत बनाया जाता है अपनी मैनिफेस्टो के अंदर। और गुज़श्ता दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को रिलीज़ कर दिया गया है। अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर 2-3 चीज़ों पर काफ़ी वजाहत कर दी गई है। पहला ये कि CAA यानी जो कानून हमारे पास है उसका इतलाक बंगाल के अंदर सबसे पहले किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से पार्टी के बाकी लीडरान भी थे। पहली बात तो ये कि मुल्क के अंदर जब सरकार बनेगी बंगाल के अंदर, और जो कौमी मामला है जिसके लिए हालांकि अभी तक कवायद व ज़वाबित नहीं बने हैं, मजीद वक्त दरकार है, लेकिन मगरबी बंगाल का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए ये वादा किया कि पहली काबीना की मीटिंग में शहरियत तरमीमी कानून लागू कर दिया जाएगा और वो सभी मुहाजिरीन जिनको तकरीबन 70 बरस मुल्क के अंदर हो चुके हैं उनको तरजीह बुनियादों पर शहरियत दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने इस बार या बीजेपी की तरफ से जो मगरबी बंगाल के अंदर इंतखाबी मंशूर में पहला जो वादा किया गया है, बड़ी बात इसमें यह कि 70 सालों से आए जो लोग हैं उनको शहरियत दी जाएगी तरजीह बुनियादों पर, और हर घर को यानी हर घर के एक फर्द को सरकार की तरफ से नौकरी दी जाएगी, जिसका वादा इंतखाबी मंशूर में किया गया है। और इन सब के बीच में यह भी साफ कर दिया गया कि पूरे मुल्क के अंदर जितने भी त्यौहार मनाए जाएंगे वो आज़ादी के साथ होंगे। मगरबी बंगाल के अंदर काफ़ी हंगामा त्योहारों पर देखा गया, उसको ज़ेरे गौर लाते हुए आज़ादी के साथ हर एक त्यौहार मनाने की इजाज़त
सभी होगी। वज़ीर दाखिला की तरफ से यह भी इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए बंगाल के लिए बात कही, लेकिन शहरियत तरमीमी कानून जिसमें मजीद वक्त अभी दरकार है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस जो फ्रेमवर्क है उसमें मजीद अभी वक्त लगेगा, काम चल रहा है। तो इस बीच उनकी तरफ से मजीद क्या कुछ कहा गया, फटाफट से ये छोटा सा साउंड बाइट सुन लीजिए, क्योंकि वज़ीर दाखिला की ये बड़ी बात है उन सभी लोगों को शहरियत देने का वादा जो तकरीबन 60-70 वर्ष पहले हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल हुए थे। पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी और समयबद्ध तरीके से बॉर्डर फेंसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, आउटपोस्टों को स्ट्रेंथनिंग करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना और थानों की घुसपैठ जब होती है तो जिम्मेदारी तय करना, ये सारे काम हम करेंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए। विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की को। मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपया प्रतिवर्ष हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे सम्मान पूर्वक वो रिहेबिलिटेट हो पाए। हमने सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई। चलिए, ये बात थी वज़ीर दाखिला की। आजादी के बाद जिन लोगों को अभी तक शहरियत के हुकूक हासिल नहीं हुए उनके साथ वादा किया गया है और 27 मार्च से यानी कुछ दिन बाकी है जहां पर इंतखाबी मरहलों का आगाज होगा। पहले मरहले के तहत 5 रियासतों में इंतखाबात होंगे और इंतखाबी मंशूर और वादों का सिलसिला इस वक्त जारी है। बढ़ते आगे बात वज़ीर आज़म के हवाले से, क्योंकि दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर भी आज जो वर्ल्ड वाटर डे है, पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन की जो थीम है, मौजू है जिस पर बात होनी है कि बारिश का पानी बचाकर लोगों के जो पानी की किल्लत है मुल्क के अंदर उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर मुकर्रीन अपनी बात रखेंगे। लेकिन मुल्क के अंदर आज से 31 मार्च तक एक बड़ा अभियान, वज़ीर आज़म आज जल शक्ति अभियान 2021 का आगाज करने जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद 10:30 के आसपास जब दिल्ली के अंदर तकरीब मुनक्किद होगी तो आबी पनाहगाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से प्रोग्राम पूरे मुल्क के अंदर मुनक्किद होंगे और दिल्ली से कश्मीर तक की तमाम इलाकों के अंदर आज प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। पानी को लेकर अवाम में बेदारी और इस बेदारी मुहिम का आगाज जहां पर आज जिसकी शुरुआत हो रही है, थोड़ी देर बाद ये 31 मार्च तक प्रोग्राम चलेंगे और वज़ीर आज़म हरी झंडी दिखाकर थोड़ी देर बाद 10:30 के आसपास आज के इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं और जम्मू कश्मीर की बात जब करते हैं तो बात बजट के हवाले से करते हैं, क्योंकि सरकार के कुछ अदाद शुमार सामने आए हैं। इस खबर के बाद एक और ख़बर आपको बताएंगे कि किस तरीके की सूरत है, लेकिन सबसे पहले ज़रा सरकार के आंकड़ों को समझने की कोशिश कीजिए। सरकार का मानना है कि रवां माली साल के दौरान कई प्रोजेक्टों को पाए तकमील तक पहुंचाया गया और साथ साथ 60 करोड़ से ज़्यादा जो रवां माली साल के दौरान सबसे ज़्यादा रकूमात जो है वो तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए गए हैं और अगले माली साल के दौरान जो डीपीसीज है, डीडीसीज है और बीडीसीज है उन्हें बराह रास्त 1 अप्रैल से ग्रांट्स दी जाएंगी ताकि पंचायत का जो सिस्टम हमारे पास मुतारफ हुआ है वो मजबूती के साथ आगे बढ़े। पार्लियामेंट ने पहले ही जम्मू कश्मीर के बजट को मंजूरी दे दी थी और अप्रोप्रिएट बिल भी पास कर दिया था। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के पास सारे इख्तियारात आ गए हैं कि वो बजट का इस्तेमाल 1 तारीख से भी कर सके। ताहम इस दौरान जो सरकार का मानना है 65,000 करोड़ रुपया जो है वो सर्व किया गया है माली साल 2020-21 के दौरान, और ये कहा जा रहा है कि ये कोविड पेंडेमिक के दौरान सबसे बड़ी रकम है जो खर्च की गई है मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के लिए। और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर कमोबेश 1.01 लाख करोड़ रुपये का बजट बापत साल 2020-21 भी है और उस बजट का एक कसीर रकम जो है वो खर्च कर ली गई है और अब इसमें मज़ीद पैसे जो है वो 1 अप्रैल से आएंगे, जो जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी
को ये काम सौंपा गया है कि वो प्लानों को हतमी शक्ल दे, अप्रूव करे, ताकि उन कामों को हाथ में लिया जा सके। तो एक तरफ से सरकार का दावा है जी हज़ारों करोड़ रुपया हमने सर्व किया और ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट्स थे उन्हें मुकम्मल किया है और इससे तरक्याती मंसूबा जो है वो आगे बढ़ा है। ये आंकड़ा जो है ये मैं आपके सामने रखा हूँ सरकार का। लेकिन अब एक रिपोर्ट की बात करते हैं और ये रिपोर्ट की बात जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिपोर्ट की वजह से अब जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उससे ये साफ आपको लगेगा कि सरकार के आंकड़े अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन जो तजिया निगारों का मानना है कि 450 ऐसे डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हज़ारों करोड़ रुपया अब बजट बन रहा है। यानी कुछ काम किया गया, छोड़ा गया, उसके बाद आप भूल गए, और जो काम 1 करोड़ में होना था आपके भूलने से, हालात की वजह से अब ये काम 5 करोड़ 10 करोड़ तक आ गया है। तो ये जो तफावत बीच में बढ़ रही है इससे बजट जो है वो डिरेल हो सकता है। तो कुल मिलाकर 450 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर हुकूमत की संजीदगी बहुत कम नज़र आ रही है। मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो मॉनिटर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के वो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास हैं, और उन 150 में से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो आउट ड्यू हो रहे हैं। यानी 450 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ओवर ड्यू हो रहे हैं और वहाँ पर कोई काम जो है वो नहीं किया गया है। और इसी तरीके से 547 के करीब प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो डिले हैं। ये खबर एजेंसी PTI के हवाले से एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। टोटल कॉस्ट जो इम्प्लीमेंट होना था 1736 प्रोजेक्ट्स पर, वो 22 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा रकम जो थी वो खर्च करनी थी। और ये जो पूरा मामला था 22 करोड़ से ज़्यादा रकम वाला, इसमें 1/3 पैसा जो था वो पहले ही मरकज़ की तरफ से दिया गया था, सिर्फ खर्च करना था। ताहम ज़राया से मुताबिक जो सही तरीके से बिलिंग और फॉर्मेटिंग के तहत जो पैसा लेना था उसमें कहीं ना कहीं लैल हुआ है, और जिसकी वजह से अब ये डिले प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और 450 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गए हैं। और अब ये सारा जो है वो नए साल जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 21-22 का 1 तारीख से, तो वहाँ पर इसको हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर के हवाले से, अब जरा तिजारत के हवाले से भी बात करते हैं। चूंकि एक अहम मुआहिदा हुआ है, वफाकतनामे पर दस्तखत हुए हैं 2 अहम कंपनियों के दरमियान, और इसका मकसद क्या है कि फूड प्रोसेसिंग को जम्मू कश्मीर के अंदर भी फरोग कैसे दिया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर जहां पर फूड प्रोसेसिंग सनत को फरोग देने के लिए एक और मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं, और ये मुआहिदा इस बार जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन JK TPO और दूसरी तरफ TPCI ट्रेड प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के दरमियान मफाहमतनामे पर दस्तखत हुए हैं, और GI टैगिंग से तिजारत को फरोग दिया जा सकता है, इस पर ये इदारे गौर कर रहे हैं। जहां पर JK TPO और TPCO के दरमियान इस मुआहिदे पर दस्तखत हुआ है, और जम्मू कश्मीर के अंदर फूड प्रोसेसिंग सनत को कैसे फरोग देकर मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा किए जा सकते हैं, इसके लिए कई मसनूआत आलमी मंडी तक पहुंचाने का इस वक्त जो हुकूमत कह रही है कि तरजीहात में शामिल है, उस पर काम शुरू किया जाएगा। इस जो अब मुआहिदे पर दस्तखत हुआ है इसका अहम मकसद ये भी है कि जम्मू कश्मीर की जो प्रोडक्ट्स है इंटरनेशनल मार्केट में उनको न सिर्फ भेजना बल्कि पहले से ज्यादा तिजारत हो सके, इसके लिए काम कैसे किया जाए, और GI टैगिंग का काम मुकम्मल हो सके, उस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए। 9 से 10 ऐसी मसनूआत हैं जम्मू कश्मीर की जिनको ऑलरेडी ये टैग मिल चुका है और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंची हैं, लेकिन इसमें मजीद तरक्की के लिए, मजीद फरोग के लिए एक अहम मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं 2 अहम इदारों के दरमियान, और फूड प्रोसेसिंग सनत को काम इसका बढ़ाने के लिए, रोजगार के मौके पैदा करने और जम्मू कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बिलखुसूस वादी के इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने का काम इस बार सरकार ये बता रही है कि उसकी तरजीहात में शामिल है। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आज जहां पर पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है वहीं जम्मू कश्मीर के जंगलात के हवाले से भी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की सियासत की भी बात करेंगे, कुछ बड़े फेरबदल हो रहे हैं, क्या कुछ है, मजीद तफसीलात आपके सामने रखेंगे, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि पेस्टिसाइड्स के लैब्स ना होने से किस तरीके से काश्तकार जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस वादी में बड़े पैमाने पर नुकसान उठा रहे हैं। और इसके अलावा जहां पर एक तरफ श्रीनगर के अंदर बादामवारी को खोला गया,
लेकिन दूसरी तरफ बादाम की सनत जवाल पजीर क्यों है? तफसीलात थोड़ी देर में हमारे साथ रहिएगा।